फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में हरियाणा का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट करने का मामला सामने आया है, जहां के डॉक्टरों ने मात्र 3 घंटे में महिला का हार्ट ट्रांसप्लांट करने में कामयाबी हासिल की है। यह तस्वीरें उसी एम्बुलेंस की हैं जिसमें बड़ोदरा से लाए गए हार्ट को दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में लाया जा रहा है। हार्ट ट्रांसप्लांट के इस ऑपरेशन को करने वाले डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया कि मरीज अपने पति के साथ उनके पास 3 महीने से उपचार ले रही थी, जिसका दिल केवल 14% काम कर रहा था, जिसका एकमात्र उपचार हार्ट ट्रांसप्लांट ही था। लेकिन हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए मैचिंग ब्रांडेड डोनर नहीं मिलने के कारण वह 4 वर्षों से दिल का इंतजार कर रही थी। डॉक्टर अमित के मुताबिक 6 जनवरी को सुबह नोटों की तरफ से उनके पास फोन आया कि बड़ोदरा गुजरात में एक महिला की ब्रांडेड मृत्यु हुई है, जिसका ब्लड ग्रुप उनकी मरीज के ब्लड ग्रुप से मैच करता है। उन्होंने तुरंत ही मरीज को उसके पति के साथ कानपुर से फरीदाबाद ट्रांसप्लांट के लिए बुलवा लिया। डॉक्टर अमित सुबह ही चार्टर प्लेन से बड़ोदरा गुजरात के अस्पताल हार्ट लेने के लिए गए और शाम 7 बजे वह दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे। दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच ग्रीन कॉरिडोर तैयार किया गया ताकि बिना किसी रुकावट के और बिना देरी के हार्ट को फरीदाबाद के अस्पताल लाया जा सके। उन्होंने बताया कि केवल 30 मिनट में दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद अस्पताल की 40 किलोमीटर की दूरी तय की गई। वहीं अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर NK पांडे और ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर अमित चौधरी ने बताया कि यह बहुत ही जटिल सर्जरी थी, क्योंकि ब्रांडेड मरीज के शरीर से हार्ट निकालने के बाद दूसरे मरीज के शरीर में लगने के लिए केवल 6 घंटे का समय होता है। उन्होंने यह ट्रांसप्लांट केवल 3 घंटे में पूरा कर लिया। वहीं डॉक्टर अमित और अस्पताल के डायरेक्टर NK पांडे ने ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए फरीदाबाद, गुरुग्राम और दिल्ली पुलिस का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए कहा कि दिल्ली से फरीदाबाद लाने के लिए पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाया, जिसके चलते केवल 40 मिनट में हार्ट फरीदाबाद अस्पताल पहुंचा और समय पर हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया। वहीं सफल ऑपरेशन के बाद महिला मरीज ने पति के ऊपर बैठे भगवान का और धरती के भगवान के रूप में डॉक्टर का कोटि-कोटि धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि वह भी फैमिली से बात कर ऑर्गन दान करने का मन बना रहे हैं। बेसिकली तो बहुत ही कठिन रहा। आपको यहाँ से टीम तैयार करना, एयरपोर्ट पे सारा कोऑर्डिनेशन करना, वहाँ से प्राइवेट जेट अरेंज करना, जेट को जाके वहाँ पे वेट करना, वहाँ से टीम को दूसरे अस्पताल में जाके ऑपरेट करके हार्ट निकालना और फिर जर्नी में वापस आना। लेकिन आसान काम तो हर कोई करते हैं, कठिन काम ही चैलेंज होता है। तो कितना समय लग गया सर इसको ट्रांसप्लांट करने में टोटल? आई थिंक कि 6 घंटे का विंडो होता है, 5-6 घंटे का विंडो, उस विंडो के अंदर हमने कंप्लीट कर लिया। अभी महिला की हालत कैसी है उनकी? मैं कहूँगा स्टेबल है बट क्रिटिकल है। अभी तो उससे ज़्यादा कहना मुश्किल है। मैं तीनों जगह के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मदद ली और एक बार फ़ोन करने के बाद हमें किसी को ये रिमाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया और जैसे जैसे प्लेन वहाँ से टेक ऑफ हुआ उनको पता था, मिड एयर में था तो पता था, कितने बजे लैंड हो रहा है ये पता था। लैंड किया और उसके बाद सारा कुछ हमारे लिए ऐसा था कि दिल्ली एयरपोर्ट से फरीदाबाद के बीच में हमारे एम्बुलेंस के लिए कोई ट्रैफिक नहीं थी, कोई ट्रक नहीं था, कोई कार नहीं थी। और मैं तो समझता हूँ कि ये पुलिस का दोनों स्टेट और जिलों के पुलिस का कमाल का काम था। सिंपल वर्ड्स में मतलब मैं हरियाणा के DGP को मैसेज देना चाहूँगा कि इतना बढ़िया काम था कि मैं खुद दंग हूँ कि ऐसे कहूँगा कि ये समय है कि हम अपने से अलग होकर सोचें, स्वार्थ से ऊपर उठ के सोचें और हमेशा ये सोचें अंगदान जो है वो सबसे बड़ा दान है और हम जरूर करें। सर कॉस्ट की बात करें तो कितना खर्चा आ गया आपको? मैं बता नहीं सकता, लेकिन हम न मरीज से कॉस्ट की बात कर रहे हैं, न अस्पताल की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। मुझे खुद ही अंदाज नहीं है। अगर 5-6 दिन के बाद पूछिएगा तो मैं खुद बता दूंगा। बट आप लॉजिस्टिक में ही देख लीजिए, 11-12 लाख रुपए तो केवल प्लेन को ले जाने और ले आने का खर्च हो गया होगा। इससे ज़्यादा ही हुआ, 3 घंटा प्लेन वेट किया। तो मेरे को अंदाज नहीं है, अंदाज होगा तो आपसे शेयर करूँगा। 4 साल से बीमार चल रही थी महिला? हाँ 4 साल से चल रही है। इसके पहले भी 2 महीने पहले हमें हार्ट मिला था और हमारी जो लाइसेंस आने के बाद एक और मौका मिला था, लेकिन उस समय कोई चेन्नई में पेशेंट ज़्यादा बीमार हो गया तो नोटों ने डिसाइड किया कि हार्ट चेन्नई जाएगा, तो हम नहीं कर पाए। चलिए देर आए दुरुस्त है। आज इस शहर में और प्रदेश में पहला ट्रांसप्लांट हुआ, बहुत खुशी की बात है। प्रदेश आगे बढ़ रहा है और मेडिकल हेल्थ केयर आगे बढ़ रहा है। आप लोगों का सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये इस एरिया में, क्योंकि अभी तक ये सर्विसेज कहीं अवेलेबल नहीं थी और यहाँ के पेशेंट साउथ जाते थे और आंध्र प्रदेश, गुजरात वगैरह जाके इलाज कराते थे
और बहुत पैसे और बड़ी परेशानियों के साथ वापस आते थे, किसी को होता था, किसी का नहीं होता था। तो हम ये सर्विसेज यहाँ पर लेकर के आए हैं, तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आई थिंक अभी तक कोई नहीं ला पाया है। तो हमारी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस सर्विस को अवेल करें और सामने आएँ और कंसल्टेशन लें। हम उनकी हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। जिन महिला को ये हार्ट ट्रांसफर किया गया है उनकी उम्र कितनी थी और डोनर की उम्र कितनी थी, क्या इसमें मैचिंग किया जाता है? जो रेसिपिएंट है यानी जिनको लगाया है उनकी उम्र 31 साल है और जो जिस डिसीज डोनर हैं उनकी उम्र थी 34 साल। जी, मेन मैचिंग क्या क्या है? मैचिंग सबसे इंपॉर्टेंट होती है ब्लड ग्रुप जो देखा जाता है बेसिक, जैसे ए है, ओ है, बी है, ए बी है, वो प्राइमरी मैचिंग होती है। उसके बाद और भी कुछ डिटेल मैचिंग होती है, वो बाद में की जाती हैं। बट कहाँ से लेकर आए थे? हम लोग वडोदरा से लेकर के आए हैं। कितना समय लगा, कितने घंटों में ट्रांसप्लांट? हम लोग ऑर्गन निकालने के बाद हम लोग 3 घंटे 40 मिनट में हम एशियन अस्पताल पहुंच गए थे और अगले 35-40 मिनट में हम लोगों ने लगा करके क्लैम्प खोल देना, यानी हार्ट को दोबारा से ब्लड परफ्यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था। देखिए, ये चीज़ें धीरे धीरे इम्प्रूव होती हैं, बट हार्ट अच्छा काम कर रहा है, ब्लड प्रेशर अच्छा जनरेट कर रहा है। तो और दूसरा ये कि किसी भी दूसरे व्यक्ति का हार्ट अगर किसी में लगाते हैं तो रिजेक्शन की भी एक बहुत बड़ी एक समस्या होती है कि वो उसकी बॉडी उसको एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो वो एक समस्या जिससे हमको लड़ना है, हम लड़ रहे हैं उससे। अगर वो सारी चीज़ों से लड़ लेते हैं तो हार्ट नॉर्मल काम करेगा, क्योंकि जिस लेडी से हम लेके आए हैं उसमें हार्ट का फंक्शन नॉर्मल था, 60% था। तो उम्मीद यही है कि वो 60% यहाँ भी काम करेगा। अभी इनकी हालत कैसी है? अभी ठीक है, क्रिटिकल केयर में है और थोड़ा बहुत सपोर्ट है, बट इम्प्रूव कर रही हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। तो अभी जब तक ये पूरी तरह ठीक हो जाती है तब तक इनकी दवाइयाँ चलेंगी या तामुल? देखिए, ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रीटमेंट है, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इम्यूनो सप्रेशन होता है जिसमें कि आपके शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है उसको हम दबाते हैं जिससे कि वो ऑर्गन को एक्सेप्ट कर सके। वो भी अपने आप में एक दुधारी तलवार होता है जिसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। स्टेरॉइड देते हैं जो कि ऑलरेडी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम करते हैं। तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। एक समझ लीजिए तलवार की 2 धारें हैं, दोनों तरफ हम लोग को संभाल के चलना है और बहुत थिन लाइन होती है वॉक करने के लिए। कहना बहुत अर्ली है कि कुछ भी कहने के लिए। 3 से 7 दिन कम से कम हमको चाहिए होता है पेशेंट उस खतरे की स्टेज से बाहर निकले। सबसे पहले तो मैं अपने परिवार की तरफ से कोटि कोटि नमन पूरे हॉस्पिटल को और हार्ट ट्रांसप्लांट टीम को और सभी डॉक्टर्स को। सबसे पहले तो यही सब है। दूसरी बात, गॉड से प्रे कर रहे हैं, सारे लोग लगे हुए हैं, पूरा फरीदाबाद प्रशासन भी मेरे लिए काफ़ी, अभी हम लोग ने वीडियो में जैसा कि देखा कि लगे थे, सब लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। बस सब लोग प्रे करें ताकि मैं अपने घर पर अपनी बेटी को अपनी माँ वापस कर सकूँ। बस। कितने वहाँ इलाज करा पाए? मैं पहले तो मैं कानपुर में इलाज कराता रहा। एक्चुअली बीमारी इतनी बड़ी थी कि मैं पता ही नहीं कर पा रहा था। कई डॉक्टर्स डायग्नोस करने की वजह से भी ऊपर नीचे हो रहा था। फिर फाइनली डायग्नोस हो पाया। फिर अपोलो में इलाज चला मेरा, फिर कानपुर में चला, रीजेंसी हॉस्पिटल में इलाज चला, फिर मेरे रेलवे हॉस्पिटल में इलाज चला। फिर यहाँ पे लास्ट टाइम हम लोग जब ज़्यादा देर करो तो इसके बारे में मालूम चला तो हम लोग यहाँ आए। ट्रांसप्लांट ही उसका विकल्प था बीमारी का लास्ट। बस उसके बाद फिर भगवान की कृपा से ये उम्मीद थी कि मिलेगा कहीं से? उम्मीद तो मैं जैसा कि सच बताया कि टूट चुकी थी। परसों रात को हम लोग कानपुर वापस जाने वाले थे। कोविड के कारण हम 3 महीने से हम यहाँ पे थे, अपने बच्चे को छोड़ करके। अपनी माँ को, मेरी माँ है 70 ईयर्स ओल्ड, उनको छोड़ करके मैं अकेले ही था। उसके बाद हम लोग जाने वाले थे, पर शायद भगवान को लगा कि मेहनत का फल जो कहा जाता मिलना चाहिए, तो भगवान ने सुन लिया। और सुबह 5 बजे कॉल आई, हॉस्पिटल में मैं आया। तुरंत अर्चना मैम ने कोऑर्डिनेट किया, सारा हॉस्पिटल प्रशासन ने तुरंत सब चीज़ देखने के बाद में सारी तैयारी शुरू हो गई और सब ईश्वर के और डॉक्टर लोग की मदद से सफल हो पाए जो आपके सामने है। ऊपर वाले भगवान ने सुन ली और नीचे धरती वाले भगवान ने जान बचा ली, क्या बस। कहेंगे? दोनों को कोटि कोटि नमन, दोनों हाथों से, पूरे परिवार की तरफ से। और हमेशा बस केवल ये बताना चाहूँगा, जिस तरह से मैंने संघर्ष को झेला है, अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है जो ऑर्गन्स के प्रति। वो सभी लोग, मैं अपने यंग्स में इस चीज़ को तो बताऊँगा ही, और इस चीज़ के बारे में सब लोग ध्यान देंगे तो शायद हर एक ज़िंदगी को बचाया जा सकेगा। ये कहना चाहूँगा सभी के लिए। और सारे लोगों को, हरियाणा सरकार को, पुलिस प्रशासन को, हॉस्पिटल को, हार्ट ट्रांसप्लांट टीम को, सारे डॉक्टर्स को, सभी लोगों को, आप लोगों को, सभी लोगों को मेरा कोटि कोटि नमन है, प्रणाम है। बस ये कहना चाहूँगा। जय हिंद। तो इससे अभी प्रेरणा लेंगे क्या? जी, इससे प्रेरणा मैं लूँगा। अभी मेरी मिसेज ठीक हो जाएंगी, उसके बाद फिर मैं घर में अपना डिसाइड करके इससे मैं करूँगा ज़रूर। मैं ये करने के प्लान हम लोग का है, बात हुई थी पहले से भी, पर फिर आगे मैं देखता हूँ क्या होता है, क्या पोजीशन बनती है। अभी तो ठीक हो जाए फिलहाल, सबसे पहला मेरा एम तो यही है। यस।